हेलो बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट को एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन को मैं दिखा रही हूँ एक्टिविटी के थ्रू। बच्चों, ये हमने कॉपर रॉड लिया है जिस पर हमने इस ये सारे आयरन नेल को 1 2 3 4 आयरन नेल को हमने वैक्स के हेल्प से चिपका दिया है। अब क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट नेल गिर भी चुका है बच्चों, क्योंकि वैक्स मेल्ट कर गया फ्लेम के नज़दीक वाले एंड पर। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक एंड से दूसरे एंड पर की ओर बारी बारी से होगा और सारा नेल एक एक करके गिरेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सॉलिड को हीट करते हो, गर्म करते हो, जब उसे हीट एनर्जी मिलता है, देन उसका मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी आप किसे कहते हो? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों, ये मॉलिक्यूल के, सॉलिड के मॉलिक्यूल का हम कह सकते हैं, ये जो रॉड है कॉपर रॉड, इसके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और इस तरह से मॉलिक्यूल अपने जगह पर वाइब्रेट करते हैं। आपने देखा सेकेंड नेल भी गिर चुका है। अब आप देखोगे कि थर्ड नेल भी गिरेगा और हीट का ट्रांसफ़र एक एंड से दूसरे एंड तक विदाउट चेंजिंग द प्लेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा और इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन। बच्चों, तो जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था कि कंडक्शन में क्या होगा, मॉलिक्यूल अपना प्लेस नहीं चेंज करेंगे बल्कि वो वाइब्रेशन के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को ट्रांसफ़र करेगा। तो आपने क्या देखा, इस रॉड पर चिपका हुआ दो आयरन नेल पहले 1 बाय 1 गिर चुका। पहले गिरा कौन सा? जो फ्लेम के सोर्स ऑफ हीट के करीब था, वो पहले गिरा। दूसरा गिरा उसके बाद। फिर हम लोग देख रहे हैं दो और आयरन नेल है, वो भी बारी बारी से गिरेंगे, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र इस हॉट एंड से, सोर्स ऑफ हीट जो है उससे दूसरे एंड तक आपने देखा। थर्ड वन भी गिर चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फोर्थ वन भी गिरेगा जब वहाँ हीट पहुँचेगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन। तो यहाँ मॉलिक्यूल क्या, किस चीज़ का काम करता है? कंडक्टर का काम करता है, कंडक्ट करता है हीट को, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था कि किसी चीज़ को अगर मान लीजिए किसी क्लास में बहुत बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम पहले सबसे नज़दीक वाले बच्चे को देंगे, फिर वो क्या करेगा, अपने प्लेस पर से ही दूसरे बच्चे को दे देगा, फिर तीसरे बच्चे को मिलेगा। इस तरह से पूरा क्लास ही अपना प्लेस चेंज किए बिना उस चीज़ को ऑब्टेन कर लेगा और इसी तरह से हीट का ट्रांसफ़र किस में होता है? सॉलिड में। तो बच्चों, ये जो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ये मेटल में होगा ही और इसे हम लोग गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर का यूज पढ़ेंगे 1 बाय 1। इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में मैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। ट्रांसफ़र, ये यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर को इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, ये थोड़ा दूर हो गया और कैंडल उतना हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण इट इज़ टेकिंग मोर टाइम टू फॉल। तो हीट वहाँ तक पहुँचेगा, देन मेल्ट करेगा वैक्स, आफ्टर दैट द नेल विल फॉल। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक, शुरू वाले नेल के पास हीट जल्दी पहुँच गया, इसलिए वो आयरन नेल सबसे पहले गिर गया। धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र फोर्थ नेल के पास तक होगा, तभी वो नेल वहाँ का वैक्स मेल्ट करेगा और वो नेल गिर जाएगा। इस तरह से बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन क्या है। थर्ड वीडियो में कंडक्शन पर ही जो हमारा थर्ड वीडियो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे
usage of good conductors and insulator that will help you to understand so many situations in our daily life. लाइक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बर्ड्स पफ अप देयर फेदर्स इन विंटर सीजन, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे. वाई एस्किमोज लिव इन एग्लोस. ओके, ये सारा हम लोग वो देखेंगे. हम लोग देखते हैं, सुना होगा आप लोगों ने कि मिट्टी का बना हुआ घर जिस पर कि स्ट्रॉ का अच्छा रूफ होता है, वो गर्मी के दिन में ठंडा लगेगा और जाड़े के दिन में वो गर्म लगेगा. इन सारे इंसिडेंट्स को हम लोग देखेंगे. चिल्ड्रन, सो ये जो हमारा है नेल, फोर्थ नेल, जो कि बहुत दूर है और कैंडल फ्लेम से हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस होता है. इसके चलते ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इट विल फॉल. और थोड़ा दूर दूर में भी हमने इसको वो फिक्स भी किया था, इसलिए ये ज़्यादा टाइम लग रहा है चिल्ड्रन. सो ये भी मेल्ट करेगा और गिरेगा अपने प्लेस से. तो ये हमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन को शो करता है. और इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, और कि आप नहीं समझ सकते हो. सो मैनी इंसिडेंट्स वी सी इन आवर डेली लाइफ. मम्मा दूध देती होंगी ग्लास में पीने के लिए, वो थोड़ा मान लीजिए सपोज थोड़ा गर्म है और उसमें वो शुगर उन्होंने मिक्स कर दिया है और आपको स्पून के हेल्प से शुगर को मिक्स करना है, तो आप क्या देखते हो, स्पून भी गर्म हो जाता है. तो वहाँ स्पून किस प्रोसेस से गर्म हुआ, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन के थ्रू. इस तरह से चिल्ड्रन ये फोर्थ वन इज टेकिंग लिटिल बिट मोर टाइम टू फॉल. अब थोड़ा सा हमने इसे टच किया, वो पिघल ही चुका था बच्चों. तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया. अब यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एंड इन्सुलेटर हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.